एक भील एक पत्थर उठाकर दौड़ते हुए अपनी कुटिया में आता है। पत्थर देखते ही उसकी पत्नी कहती है, यह तो उसी बाबा की प्रतिमा जैसी लगती है जिनकी हमारे अतिथि हमेशा पूजा करते थे। इसके बाद भील और भीलनी अपनी कुटिया के सामने उस पत्थर को महादेव की प्रतिमा मानकर स्थापित कर देते हैं। फिर पूजा करने के लिए भील जल लेकर आता है और भीलनी फूल लेकर आती है, लेकिन उन्हें पूजा की विधि नहीं पता होती, इसलिए वे सोच में पड़ जाते हैं कि पहले जलाभिषेक करें या पहले फूल अर्पित करें। अंत में दोनों मिलकर उस पत्थर को जल से साफ करते हैं और अभिषेक कर देते हैं। तभी भील को याद आता है कि पूजा में पत्तों की भी आवश्यकता होती है, तो वह जल्दी से जंगल में पत्ते लेने चला जाता है। लेकिन दोनों को यह नहीं पता होता कि वे किस देवता की पूजा कर रहे हैं और किस प्रकार के पत्ते अर्पित करने चाहिए, इसलिए वह किसी भी पेड़ के पत्ते लाकर उसी से पूजा करने लगते हैं। दोनों यह संकल्प लेते हैं कि जब तक बाबा उन्हें दर्शन नहीं देंगे वे रोज इसी तरह पूजा करते रहेंगे। इस प्रकार भील और भीलनी सच्चे मन से उस पत्थर को महादेव का रूप मानकर प्रतिदिन पूजा करने लगते हैं। उनकी यह अनोखी भक्ति देखकर देवता भी आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि बिना विधि विधान और बिना सही सामग्री के भी यह कैसी पूजा हो रही है। महादेव उनकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन देने का विचार करते हैं, लेकिन माता पार्वती कहती हैं, प्रभु ये लोग न तो पूजा की सही विधि जानते हैं और न ही मंत्र, इन्हें तो यह भी नहीं पता कि वे किस देवता की पूजा कर रहे हैं। तब महादेव उनकी भक्ति की परीक्षा लेने का निश्चय करते हैं और कैलाश से उतरकर उस जंगल की ओर चल पड़ते हैं। वे अपना रूप बदलकर एक साधु का वेश धारण कर लेते हैं। साधु के रूप में महादेव भील की कुटिया के सामने आकर पुकारने लगते हैं, लेकिन भील और भीलनी ने संकल्प लिया होता है कि जब तक उन्हें बाबा के दर्शन नहीं होंगे वे पूजा बंद नहीं करेंगे, इसलिए वे साधु की पुकार का उत्तर नहीं देते। फिर भी भील को एहसास होता है कि अतिथि सेवा भी सबसे बड़ा धर्म है और इससे पूजा में बाधा नहीं आएगी। इसके बाद भील और भीलनी साधु के पास जाते हैं और उन्हें अपनी कुटिया में आने का निमंत्रण देते हैं। जैसे ही साधु कुटिया में प्रवेश करते हैं उनकी नजर उस पूजित पत्थर पर पड़ती है। तब भील कहता है, यह हमारे प्रभु हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि ये कौन से देवता हैं। फिर वे साधु को अंदर ले जाते हैं और एक पत्थर पर बैठने के लिए कहते हैं। भील आदर से कहता है, प्रभु आप जरूर भूखे होंगे, आप विश्राम करें, हम आपके भोजन की व्यवस्था करते हैं। भील अपनी पत्नी को भोजन बनाने के लिए कहता है और खुद जंगल में भोजन का प्रबंध करने चला जाता है। उधर देवता सोच में पड़ जाते हैं, क्या भील सच में महादेव को मांसाहारी भोजन कराएगा। भील और भीलनी महादेव के लिए मांस पकाकर भोग के रूप में लेकर आते हैं, लेकिन मांसाहारी भोजन देखकर महादेव एक क्षण के लिए संकोच में पड़ जाते हैं। फिर भी अपने भक्तों की सच्ची भक्ति देखकर वे वह भोजन स्वीकार कर लेते हैं। इसके बाद भील जब महादेव के लिए जल लेकर आता है तो उस जल में भी कीड़े तैर रहे होते हैं, लेकिन महादेव बिना किसी हिचकिचाहट के वह जल भी पी लेते हैं। भोली भाली भीलनी मिठाई के रूप में गुड़ लेकर आती है जिसमें चींटियां चल रही होती हैं। फिर भी महादेव अपने भक्तों की श्रद्धा देखकर उसे मना नहीं कर पाते और ग्रहण कर लेते हैं। इसके बाद भील और भीलनी महादेव के चरण धोते हैं और उसी चरण धोए हुए जल को स्वयं ग्रहण करते हैं। यह देखकर महादेव आश्चर्यचकित होकर कहते हैं, तुमने यह क्या किया, जिस जल से मेरे चरण धोए वही पी लिया। तब भील विनम्रता से कहता है, हमारे लिए अतिथि भगवान के समान होते हैं, उनके चरणों का जल हमारे लिए चरणामृत है। इसके बाद भील और भीलनी महादेव के लिए सोने की व्यवस्था करते हैं ताकि वे विश्राम कर सकें। जब महादेव सो जाते हैं तो दोनों मिलकर उन्हें पंखा करने लगते हैं ताकि उनकी नींद में कोई बाधा न आए। लेकिन तभी अचानक कुटिया के बाहर शेर की जोरदार दहाड़ सुनाई देती है। भील अपनी पत्नी को शांत रहने के लिए कहता है और समझाता है कि किसी भी हालत में अतिथि की नींद में बाधा नहीं आनी चाहिए। वह भीलनी को महादेव की सेवा करने के लिए कहकर खुद बाहर शेर का सामना करने चला जाता है, क्योंकि उनके घर आए अतिथि की सेवा और रक्षा अब उनका कर्तव्य है। इसके बाद भील कुटिया से बाहर निकलकर शेर को भगाने जाता है, लेकिन अचानक शेर उस पर झपट पड़ता है। भील और शेर के बीच भयंकर संघर्ष शुरू हो जाता है। काफी देर तक लड़ाई चलती है, लेकिन आखिरकार भील शेर के सामने कमजोर पड़ जाता है और उसके हमले से अपनी जान गंवा देता है। उधर भीलनी महादेव की सेवा में लगी होने के कारण अपने पति की मदद के लिए भी नहीं जा पाती। सुबह जब महादेव की नींद खुलती है तो वे बाहर आकर देखते हैं कि भील का शव जमीन पर पड़ा है। यह देखकर भीलनी फूट फूट कर रोने लगती है और अपने पति के पास जाने के लिए स्वयं भी प्राण त्यागने का निश्चय कर लेती है। वह योगी रूपी महादेव से विनती करती है, हे तपस्वी, आपके पास तो अपार शक्ति है, कृपा करके मुझे भी मृत्यु दे दीजिए ताकि मैं अपने पति के पास जा सकूं। उनके बिना मैं कैसे जीऊं। तब योगी रूपी महादेव मुस्कुराते हुए कहते हैं, तुम्हें न तो मृत्यु का वरण करना होगा और न ही अपने पति से अलग होना पड़ेगा। यह कहकर महादेव अपनी दिव्य शक्ति से भील को पुनः जीवित कर देते हैं। महादेव की कृपा से भील फिर से जीवन प्राप्त कर लेता है। जीवन पाकर भील और भीलनी दोनों योगी बाबा के चरणों में गिरकर प्रणाम करते हैं। तभी योगी बाबा कहते हैं, तुम जिस देवता की इतने दिनों से पूजा कर रहे थे वही मैं हूँ, शिव। इतना कहते ही महादेव अपने असली दिव्य रूप में प्रकट हो जाते हैं। हर महादेव।